बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज उमर सरफराज सीमा को एक तरफ नोटिस, दूसरी तरफ इमरान खान के मुकदमात पर भी समाअत और तीसरा अलीमा खान जो है वो आज बरस पड़ी। वो चूँकि एक बहन होने के नाते उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत का महंगाई का जो है वो दोबारा दौर चलाने के लिए तैयार है और पाकिस्तान जो है वो अमरीकी टैरिफ की वजह से वो भी फंसता चला जा रहा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज 9 मई के हवाले से जो इमरान खान ने दरखास्त जमानत जमा कराई थी, उसमें इमरान खान ने जवाब दाखिल किया कि 9 मई को नैब की तहवील में था, सियासी इंतकाम के लिए मुकदमात में नामजद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जिना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त में इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई 2023 वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था, सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जिना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। समाअत जो है वो जस्टिस सईद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। तो इसमें अगर आप देखें तो ये तो बिल्कुल हर चीज क्लियर है कि इमरान खान जब हैं ही इनकी तहवील में थे तो फिर कैसे उन पर मुकदमा हो सकता है। बल्कि होना तो ये चाहिए पाकिस्तानियों के, इसका मतलब ये है कि ये साजिश इन्होंने रचाई है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया और ताकि लोग वो मुश्तिल हों। तो ये अदालत को भी नजर आना चाहिए कि ये इतनी देर मुकदमात लटकाए जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरफ से ये कह रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात करें, मुल्क इनसे चल नहीं रहा, बैनुल अक़वामी दबाव अपनी जगह पर है, अमरीकी वफद आया बैठा है, लेकिन ये इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ इनकी हरकतें कुछ है और दूसरी तरफ हरकतें कुछ है। मुनाफिकाना सियासत हो रही है, यहाँ पर इस मुल्क का सत्यानाश किया जा रहा है सिर्फ अपनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसी पर जो है वो देखें कि अलीमा खान साहिबा जो है वो भी बरसी है। उन्होंने कहा हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेली ही अपने भाई के लिए काफी हैं, इमरान खान को रिहा करा कर ही दम लेंगे। इमरान खान की हमशीरा ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को इनसे इन तमाम अफराद से ज्यादा किया जा रहा है जिनसे वो मिलने की दरखास्त करते हैं, और हम ये बजा तौर पर कह सकते हैं जो शख्स अदलियाला जेल में दाखिल होने की इजाजत पाता है वो उन लोगों की मंजूरी से होता है जो जेल को कंट्रोल करते हैं। मैं पार्टी के अरकान से दरखास्त करती हूँ कि वो इमरान खान के साथ इदारे जहती करे, जो भी शख्स इमरान खान की मंजूर करदा फिर इसमें शामिल नहीं वो मिलने ना जाए। तो बात यह है कि इस पर पार्टी लीडरशिप पर सवाल उठते हैं। इन्होंने कमेटी ऐसे बनाई है जैसे ये वारिस हैं हर चीज के। सबसे पहले तो जो लिस्ट बनाई जाए वो उनकी फैमिली यानी कि अलीमा खान साहबा उनकी बहनों को दिखाई जाए कि कौन से लोग पहले जाएंगे। बहनों का नाम ही नहीं डाला जाता, और भाई तुम लोग मामे लगते हो। सबसे पहले तो किसी भी शख्स का उसकी फैमिली का सबसे पहले हक होता है, और यहाँ पर तो सूरत हाल ये है। और मैं आपको बता दूं एक और बात, ये सलमान अकरम राजा के खिलाफ अब तहरीक इंसाफ में साजिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि सलमान अकरम राजा इनको खटक रहे हैं। देख ले शेर अफजल मरवत भी खुला छोड़ दिया गया है, इसी तरह बाकी लोग भी खुले छोड़ दिए गए हैं। बल्कि इख्तलाफात के मामला तो यहाँ तक मीडिया में बताए जा रहे हैं, बाद लोग ये बयान कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के भी जो है वो इख्तलाफात बहुत शदीद हो गए हैं। लेकिन ये इख्तलाफात पैदा कैसे किए गए, क्योंकि ये कंप्रोमाइज है, सलमान अकरम राजा कंप्रोमाइज नहीं है अभी तक जो हालात और वाकयात से नजर आ रहा है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर अलीमा खान साहबा और बाकी को छोड़कर मिलने चले गए थे। असल ये मुद्दा है। और अभी तक इमरान खान अगर अंदर है तो ये बाहर वाली जो क्यादत है, जो कंप्रोमाइज है, इन्हीं की वजह से अंदर है। इसीलिए मुराद सईद ने लोग गरमाना शुरू किया हुआ है। और अब इस मरतबा आप देखेंगे कि इस मरतबा जो एहतजाज होगा वो एक फाइनल एहतजाज होगा, उसका कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा, ऐसे नहीं होगा। ये आप देख लें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा अगर उससे पहले पहले इमरान खान को ना छोड़ा गया। लेकिन मेरी असेसमेंट ये कह रही है, तजिया ये कह रहा है खबरों के मुताबिक कि इमरान खान जो है वो जुलाई तक जो है वो रिहा कर दिए जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि ये सेफ रास्ता चाह रहे हैं, ये अपने आप को फेस सेविंग देना चाह रहे हैं, जो कि इमरान खान पर ये इल्जाम लगाकर कि ये डील करके बाहर आया है। पाकिस्तानियों आप नोट कर ले कि इमरान खान कभी भी डील नहीं करेगा। ये डील कर भी लेना तो इमरान खान उस बात को नहीं मानेगा। उसकी वजह कि इमरान खान कहते हैं कि मैं जैसे सर उठाकर
गया था वैसे ही सर उठा कर आऊंगा बाहर, मैंने कुछ नहीं किया, वो गिल्टी नहीं है। और दूसरा, इनकी हरकतें यहाँ से अंदाजा कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पंजाब की अपील पर उमर सरफराज चीमा को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत की अपील पर उमर सरफराज चीमा को नोटिस जारी किया। नोटिस कोल्ड अकबर जेल इंतजामिया के मदद से जारी किया। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने कहा कि उमर सरफराज चीमा से असला बरामद करना है। अब इनका अंदाजा करें कि वो बंदा 2-2.5 साल से इनके हिरासत में है, पुलिस की कस्टडी में है, इंतजामिया की कस्टडी में है, लेकिन क्या है, पिस्तौल बरामद करना है। तो यार कैसा निजाम, आपने कैसा मजाक बना दिया पाकिस्तान का। वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, यहाँ पर तो वो भी नहीं ये लेते। कोई समझ नहीं आ रही यार, ये कैसा मजाक है कि एक बंदा है ही आपकी हिरासत में है, उससे 2.5-3 साल में आप बरामद नहीं कुछ कर सकते। मकसद क्या है? मकसद है कि किस हर तरीके से इन लोगों को जेल के अंदर रखना है। लेकिन याद रखें कि बारी अपनी भी आनी है, और ये जो जितने लोग हैं ना, इनकी बचत कोई नहीं होनी। इमरान खान माफ भी कर देगा ना, तो जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है ना, उन्होंने माफ कोई नहीं करना। अब ये जुल्म उतना ही करे जितना ये बर्दाश्त कर सके। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है उनका जो आप उनको सुने ना, तो अंदाजा होता है कि वो कितने तपे बैठे हैं। और दूसरा, हुकूमत का बजट अशिया में खैर-ओ-नोश में 50% तक टैक्स बढ़ाने पर गौर है। ये अब महंगाई की तलवार अब मजीद चलेगी, क्योंकि इसीलिए इमरान खान को अंदर रखना मकसूद भी है कि ये सारे काम अपनी मर्जी के करे। डेजर्ट्स, आइसक्रीम, जायकादार मीठे दही, फ्रोजन खाने और जानवरों या सब्जियों की चिकनाई से बनी दीगर अशिया पर भी टैक्स बढ़ सकता है। हतमी फैसले का ऐलान जो है वो बजट में होगा। लेट तो हम गए हैं IMF के नीचे, और हमने अपने लल्ले तल्ले तो काम किए नहीं, अपने लोगों को नवाजते चले जा रहे हैं। खाओ, खुला खाओ और नंगा नहाओ। जो ये वाले जो पॉलिसी चलेगी तो आप देखें फिर अवाम पर ही बोझ पड़ेगा। अपने हमने अखराजात नहीं कम करने हुकूमती सतह पर, अपना भारी भरकम बशीर डालने हैं, उनको हर किस्म की जो है हमने सहूलतें देनी है। और दूसरा, एक और जो है वो खतरे की घंटी लटकी है। अमरीकी टैरिफ पाकिस्तान की बरामदात के हुजम में $1 अरब से ज्यादा कमी का खर्चा है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आयद किए गए टैरिफ में पाकिस्तानी बरामदात को शदीद खतरात लायक हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स पाइड की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की जानब से 29% जवाबी टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान की बरामदात के हुजम में $1 अरब $10 करोड़ से $1 अरब $40 करोड़ तक कमी आ सकती है। और इसमें जो बेरोजगार होने वाले लोगों की तादाद है वो भी बेशुमार हो जाएगी। वो लोग कहाँ जाएंगे, ये सोचना होगा। लेकिन यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलिसी है, जो हमारे अपोजिशन है उसको चुनो और अपने मजे लूटो। लेकिन ये मजे अब थोड़ी देर के रह गए हैं, क्योंकि जुल्म की जो रात है जितनी तारीख हो जाती है, याद रखें कि वो सुबह की नबीज सुनाती है। और इंशाल्लाह ताला सुबह तो होनी ही होनी है, चाहे वो जैसे भी हो। लेकिन इनका सूरज जो है वो गरूब होने के करीब है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक